हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 52। यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यहाँ पे भगवान अर्जुन से कह रहे, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। यहाँ पे कह रहे, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगा, यानी हमारा जो मन है ये जो मोह में फंस गया है, निकल नहीं पा रहा है, लेकिन जब ये मोह से निकल जाएगा यानी वन से निकल जाएगा तब हम हर चीज़ को एज इट इज़ देख पाएंगे। और तब हम क्या करेंगे, सुने हुए और सुनने जो आगे जो सुनने वाले उसको हम अनुमनस्क हो जाएंगे। यानी बेसिकली कहना चाह रहे, कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग जंगल में जाते हैं ना, तो कई बार हम भटक जाते हैं। तो जब तक हम जंगल से नहीं निकल पाते, एक बार हम निकल गए तो हमें सब कुछ एज इट इज़ दिखता है। तो यहाँ पे भगवान इसीलिए बोले कि जब तुम्हारा मोह रूपी जो सघन वन है, यानी जो कर्मकांड वाला पाठ की बात यहाँ पे भगवान कर रहे हैं, यानी जो सकाम कर्म हम करते हैं, यज्ञ करते हैं कि हमें स्वर्ग की प्राप्त हो, ये देवी देवताओं का पूजा करते हैं, हमें अच्छी स्त्री से विवाह हो, अच्छे पुरुष से विवाह हो, हमें धन संपत्ति मिले, हमें अच्छा मकान मिले, हमें अच्छा घर मिले, हमें अच्छा नौकर चाकर मिले। जब हम ये सब चीज़ों में अटक जाते हैं ना, तब हम लोग क्या होते हैं, मतलब इसी में फंसे रहते हैं। और ये कैसे होता है कि हमारा हमें मोह चढ़ जाता है, हमें मोह चढ़ जाता है कि ये जो है, ए, हमें इस बात का मोह हो जाता है कि हम लोग इस दुनिया में इसीलिए आए हैं, ये हमारा मोह है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि अच्छा घर बनाना, अच्छा पत्नी से विवाह करना, अच्छे संतान उत्पत्ति, मतलब संतानों का सुख भोगना, और अल्टीमेटली ये जो भौतिक धराधाम है इसमें बने रहना, अगर हमारा अल्टीमेट टारगेट है, तो हम कहीं ना कहीं मोह में हैं। तो भगवान इसके उसी के बारे में बता रहे हैं कि ये जो मोह से जब तुम निकल जाओगे, यानी जब तुम्हें कर्मकांड वाले पाठ से निकल आओगे, जब तुम ये समझोगे ये जो कर्मकांड करना, ये जो भौतिक सुख भोगना, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ये हम मोह में पड़े हुए, तब हम जो सुने, यानी जो हमें लालच दे रहे, मतलब आगे जो लालच देने वाले हैं कि तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिलेगा, इसके प्रति हम अनमनस्क हो जाएंगे। यानी अगर जैसे मान लीजिए हम कभी भक्ति कर रहे हैं, हमें मान लीजिए हम सघन वन से हम निकल गए, हमें अभी भक्ति के बारे में पता चल गया है, तो अब आके कोई हमें बताए क्यों भक्ति कर रहा है, तो इससे बढ़िया तो तुम ये काम करो, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगा, वो काम करो तुम अच्छे से रह सकते हो, पैसे मिलेगा, इसके प्रति हम अनमनस्क हो जाएंगे, हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेट चीज़ मिल गया है। यानी अगर हमें कर्मकांड से दूरी बनाना है, यानी ये जो जो हमें ये भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा बदी के चक्कर में बांधता है, ऐसे क्रिया से हमें अगर दूर रहना है, तो हमें भक्ति का पथ अवलंबन, मतलब भक्ति का पथ पे हमें चलना पड़ेगा, हमें भक्ति करना पड़ेगा, तब जाके हमारा मोह नष्ट हो जाएगा। अगर हम भक्ति के पथ पे नहीं चलेंगे और हम सिर्फ यही कोशिश करते रहेंगे योग के माध्यम से या और भी किसी प्रकार के शारीरिक क्रिया के माध्यम से, तो नहीं हो पाएगा, हमें भक्ति का पथ अपनाना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, अनमनस्क हो जाना मतलब कर्मकांड के ये जो लालच है, भौतिक उपलब्धि, इसके प्रति मतलब अनासक्त हो जाना, यानी अभी हमको चाहिए ही नहीं। इसलिए देखेंगे भक्त लोग क्या होते हैं, जैसे भक्ति में आते हैं ना, तो वो धीरे धीरे बदल जाते हैं, चलो पैसा छोड़ देते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो लोग ऐसे बताता है कि पहले हमें बहुत पैसे का लालच था, लेकिन अभी पैसे का लालच नहीं, अभी मैं सुखी हूँ। पैसा भी गया, उनको पैसा पैसा नहीं है उनके पास, फिर भी वो सुखी है, क्योंकि उनका भी जो मोह से वो निकल गए हैं। वो जो मोह था पैसे के प्रति या धन संपत्ति के प्रति, तो मोह से वो निकल गए, अभी वो लोग सुखी है, क्योंकि उन्होंने जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है उनके बारे में उनको पता चल गया, जो कि भगवत धाम। यानी हमें अपने मोह को ख़त्म करना है और अपने जो ओरिजिनल जो हमारा जो वास्तविक स्थिति है उसको प्राप्त करना है, जो कि भगवान के दास रूप में हमें अपने आप को समझना है और हमें जानना है, तब जाके हम इस मोह से निकल जाएंगे कि ये मेरा संसार है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये सब जंगल है जहाँ पे हम भटक रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं बांधने का कर्म बंधन में, फिर हम यही भटकते रहेंगे। इस जन्म में ऐसा परिवार मिला, अगला जन्म में दूसरा परिवार मिलेगा, किसी और जन्म में पशु जन्म मिलेगा, उसमें भी परिवार मिलेगा, तो हम कुल मिलाकर यही जेल में भटकते रहेंगे। जब तक इस भौतिक ब्रह्मांड से नहीं निकलेंगे तब तक हम अपना वास्तविक रूप प्राप्त नहीं कर सकते, जो कि हमें भगवान के दास रूप में है, जो कि इस टोटल जो जन्म मृत्यु जराबादी वाले कॉन्सेप्ट से परे है, वो है भगवत धाम। हरे कृष्णा।